तो चलिए बाबू, शुरू करते हैं अपने ऐसे के प्लेलिस्ट की अगली कड़ी। और आज का टॉपिक है इलेक्शन। एकदम बर्निंग टॉपिक है और बहुत अच्छा रहेगा इलेक्शन के बारे में जानना, क्योंकि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। और लोकतांत्रिक देश में वोटिंग का कितना अहमियत होता है आपसे बेहतर कौन जानता होगा बाबू। आपसे नहीं बल्कि हमसे, क्योंकि हम भी आप ही के साथ हैं। शुरू करते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन के बारे में देखिए क्या है इलेक्शन का। इलेक्शंस आर एन इंटेग्रल पार्ट, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। इंटेग्रल पार्ट ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी लोकतांत्रिक देश का एक इंटेग्रल पार्ट होता है इलेक्शन, चुनाव। द इलेक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच, इलेक्शन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पीपल कैन एक्सप्रेस देयर पॉलिटिकल ओपिनियन, जिसके द्वारा लोग अपने राजनीतिक ओपिनियन को, राजनीतिक विचारों को जाहिर करते हैं। कैसे जाहिर करते हैं? बहस नहीं करना है, वोट देना है। जो जीत गया, आप देख लीजिए मेरा पॉलिटिकल व्यू क्या है। दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियन बाय पब्लिक वोटिंग, है ना। टू चूज ए पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक नेता चुनना है, इसके लिए वो पब्लिक वोटिंग करते हैं और अपना ओपिनियन रख देते हैं। द इलेक्शन इज सर्टेनली ए वाइटल पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है जिसका नाम है इलेक्शन, है ना। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्शन एंश्योर्स दैट, इलेक्शन चुनाव आश्वस्त कराता है कि द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, सरकार जो है वो लोगों की है। बाय द पीपल, लोगों के द्वारा है। एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए है। आ गया ना वो अब्राहम लिंकन वाला डेफिनेशन। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। इसलिए तो हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं इलेक्शन में ना। लिख रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सफरेज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इलेक्शन। मताधिकार, सफरेज का मतलब क्या होता है? मताधिकार। मताधिकार इलेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है सफरेज। मोस्ट नोटवर्दी, इस बात को ध्यान रखिए कि सफरेज अर्थात जो मताधिकार है, रिफर्स टू द, जो बताता है, रिफर्स टू द राइट टू वोट, वो अधिकार किसका? वोट देने का। इन इलेक्शंस, चुनाव में वोट देने के अधिकार को मताधिकार बोलते हैं, और मताधिकार को इंग्लिश में सफरेज बोलते हैं। द इलेक्ट्रेट, इलेक्ट्रेट कौन होते हैं? इलेक्ट करने वाले, चुनने वाले। कौन? मेरे और आप जैसे लोग, सॉरी आप जैसे नहीं, मेरे और आपके घर में मम्मी पापा भैया लोग जो होंगे, दीदी लोग होंगे, उनके लिए। कि जो इलेक्टोरेट होते हैं, जो वोटर होते हैं, प्रोबेबली नेवर इंक्लूड्स द इंटायर पॉपुलेशन, कि वोटर में पूरे पॉपुलेशन को काउंट नहीं किया जाता है, उसका भी तो सीमा तय है ना, 18 वर्ष या उससे ज्यादा। इन इंडिया, भारत में, द मिनिमम एज फॉर वोटिंग इज 18 ईयर्स, इसीलिए पूरे जनसंख्या को नहीं काउंट करके 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को काउंट किया जाता है। द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्शन, चुनाव का एक और कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि नॉमिनेशन, जहां पर कैंडिडेट अपने आप को नॉमिनेट करते हैं कि हम फला विधानसभा से या फला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन कहलाता है। नॉमिनेशन रिफर्स टू द प्रोसेस, नॉमिनेशन यहाँ पर डेफिनेशन भी है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑफ सेलेक्टिंग ए कैंडिडेट, जहां एक कैंडिडेट को चुना जाता है फॉर इलेक्शन, इलेक्शन के लिए, टू ए पब्लिक ऑफिस, किसी सरकारी कार्यालय में। एन इलेक्शन कैंपेन, उसके बाद इलेक्शन का कैंपेन होता है, जहां प्रचार प्रसार जिसको आप बोलते हो, इज ऑल्सो एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इलेक्शन। एक चुनाव में सफरेज का होना, मताधिकार का होना, इलेक्ट्रेट का होना यानी वोटर का होना, तीसरा कैंडिडेट के नॉमिनेशन का होना, और चौथा कैंपेन का होना, ये चारों का चारों बहुत ही इंटेग्रल पार्ट हैं किसी इलेक्शन का। इंटेग्रल का पार्ट का मतलब इन चारों में से कोई भी एक चीज को आप नहीं हटा सकते। एक इलेक्शन के प्रोसेस से सफरेज को हटा दो, मताधिकार को हटा दो, क्या वो इलेक्शन कहलाएगा? फिर चुनेगा कौन? एक इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से अगर हम वोटरीज को ही हटा, वोटर देने वाले को, इलेक्टोरेट को ही हटा दें तो बचा कुछ। उसी तरह से अगर नॉमिनेशन ना हो तो कैंडिडेट नहीं होंगे, अगर कैंपेन ना हो तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि किस क्षेत्र से कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एन इलेक्शन कैंपेन रिफर्स टू, अब कैंपेन कहते किसे हैं? एन इलेक्शन कैंपेन रिफर्स टू एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट जैसे तैसे नहीं, एक मैनुअल, एक मैनर वे में एफर्ट, कोशिश को बताया गया है कि उसे कैंपेन कहते हैं। टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस, सकारात्मक तौर पर लोगों को इन्फ्लुएंस करना है
इन्फ्लुएंस का मतलब लोगों को अपने में शामिल करना है, इन्फ्लुएट कर देना है, लोगों को बांध लेना अपने में। द इन्फ्लुएंस द डिसीजन, लोगों के निर्णय लेने की क्षमता को इन्फ्लुएंस कर देना है, प्रभावित कर देना है, लेकिन वो प्रभाव सकारात्मक तौर पर करना है, नकारात्मक तौर पर नहीं करना है। मेकिंग ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप, किसी खास लोगों के द्वारा। कोई एक पार्टी है, अब वहाँ के लोग जाते हैं, जनता के बीच में जब जाते हैं तो अपने प्लस और माइनस को लेके उसके पास पहुँचते हैं, फिर वो जनता के सामने अपनी बातों को इस तरह से रखते हैं कि जनता अपना डिसीजन, मान लो किसी और को देना चाह रही भी हो वोट, तो वो इनको दे दे। इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना अपनी बातों के जाल में। बातों का जाल बोल रहे हैं, इसका मतलब छलावा ही नहीं होता। बातों का जाल का मतलब है कि अपने, कई बार हम बहुत सही भी हो और सही भी हो करके मेरे पास अच्छे शब्द ना हो बताने के लिए, तो हो सकता है कि सामने वाला हमको गलत ही समझ लेगा। इसीलिए हम यहाँ पर बातों का जाल वर्ड यूज किया। कॉन्सिक्वेंटली पॉलिटिशियंस compete विथ ईच अदर, और फिर होता क्या है इसके बाद, तो आगे का रवैया ये है कि वो जो राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो compete करते हैं, लड़ते हैं विथ ईच अदर। अब वो वाला लड़ाई नहीं है बाबू, चुनावी लड़ाई लड़ते हैं। बाय ट्राइंग टू वू मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स, ट्राइंग टू वू, लुभाते हैं अपने बोली से, जाल में फंसाते हैं। वही हम बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि ट्राइंग टू वू मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स, जितने लोग मिल जाएं, इंडिविजुअल हो, अलग अलग लोग जितने मिल जाएं, सबको वो लोग के वो मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स। ये है बाबू इलेक्शन। कितना पेज हुआ बाबू? फिर से लगता है कि 4 पेज ही हुआ है। देखिए 4 पेज ही हुआ है ये भाई, इसको मत काउंट कर लेना, इसको याद नहीं किया जाता है। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, चौथा पेज। बस हम हमेशा बोले, उस दिन भी बोल रहे थे ना कि 4 पेज रहेगा, 4 पेज आपको याद करना है, 1 2 3 एंड 4, खत्म। ठीक है बाबू, उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आए बाबू तो कमेंट में ज़रूर बताना है, और आपको सीक्वेंस में सारे निबंध को लिखना भी है, याद करना है, याद करने के बाद इसको बोलना भी है और लिखना भी है, दोनों काम कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं।